हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं बहुत ही ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए जो सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के संग जीवन जीना चाहते हैं या उसके वचन पर चलना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि ब्रदर, आज बहुत सारे अलग अलग चर्च उठ खड़े हो रहे हैं, अलग अलग कलीसियाएँ आ रही हैं जो कि अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चर्च आजकल हम देख पा रहे हैं जहाँ पर लाखों लाखों लोग आ रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ब्रदर, हम कैसे पहचानें कि सही कलीसिया या सही चर्च कौन है? क्या जहाँ पर आजकल चिन्ह और चमत्कार ज़्यादा दिखाया जा रहा है वो सही कलीसिया है, या वो सही कलीसिया है जहाँ पर लोगों को कमियाँ दिखाई जाती हैं, उनकी गलतियों को बताया जाता है, विश्वासियों को ये बताया जाता है कि तुम्हारे जीवन में ये पाप है उसे दूर करो, तुम्हारे जीवन में ये कमी है उसे दूर करो? या वो कलीसिया सही है जहाँ पर हम देखते हैं कि बीमार चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं? तो इनमें से कौन सी कलीसिया सही है, कौन सा पास्टर सही है, कौन सा विश्वासी सही है, कैसे पहचानें? दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़रूरी एक सवाल था मेरे लिए। जब मैंने इसको सुना, काफ़ी लोगों का सवाल था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे डिटेल में आपको वीडियो बनाकर बताना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या चर्च में भी हम देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके दिखा रहे हैं, अद्भुत काम करके दिखा रहे हैं। और उनके चर्च में अगर उनके भीड़ की बात करें तो लाखों लाखों लोग उस चर्च में शामिल होते हैं। बड़ी बड़ी आराधनाएं हो रही हैं, चंगाई सभा हो रहा है, छुटकारे की सभा हो रही है। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े यहाँ पर अद्भुत काम करके लोग दिखा रहे हैं, और उसके आधार पर वो ये कहते हैं कि हमारी चर्च जो है, हमारी कलीसिया है, वो सही कलीसिया है बाइबल के अकॉर्डिंग। तो इसमें होता क्या है मेरे प्रियो, बहुत बार विश्वासी लोग जहाँ पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं वहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं और वहीं जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो चिन्ह और चमत्कार करने वाला चर्च है या पास्टर है या प्रोफेट है या अपोस्टल है, यही बाइबल के अनुसार सही है, बाकी सब गलत हैं। यानी चिन्ह और चमत्कार जहाँ होगा वही सही है। देखिए, मैं अब आपको एक एक करके सारी बातें बताने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे इस वीडियो में सुनने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद या देखने के बाद आप में से अधिकतर लोग मेरे बातों से सहमत नहीं होंगे। बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें बाइबल का ज्ञान नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा अंत तक पहले देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आप मेरे बताए हुए चीज़ों को बाइबल से परखिएगा कि मैंने जो कहा है वो बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है या सही है। बाकी तो आपका निर्णय, आप मुझे कुछ भी बोलिए, किसी भी तरह से जज कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बात बाइबल में है मैं वो बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग धैर्य से इस पूरे वीडियो को बड़े धैर्य से सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आपको कुछ आपका नॉलेज बढ़ जाए बाइबल के बारे में ना। तो हो सकता है उसमें आपकी कुछ वृद्धि हो जाए बाइबल के वचनों के बारे में। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है? विरोध करना आपका अधिकार है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, 2-3 मिनट देख के ही अपना डिसीजन दे के चले जाते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता, पूरा देखिए, फिर आप उसके बाद कमेंट में आके जो आपका विचार है आप रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आज के समय में एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये जो समय चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा कल्ट या गलत शिक्षा संसार में आ चुका है। और गलत शिक्षा क्या है कि यीशु मसीह की ही बातों को लेकर तोड़ मरोड़ कर सिखाया जा रहा है। देखिए, 2 बातें हैं। चंगाई कलीसिया का हिस्सा है, हाँ बिल्कुल, चंगाई कलीसिया का हिस्सा है। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, ये बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो अब सही कलीसिया और गलत कलीसिया का फ़र्क कैसे किया जाए? क्योंकि हर कोई तो चंगाई का काम कर रहा है, हर कलीसिया में चंगे हो रहे हैं लोग, हर कलीसिया में तो बीमार ठीक हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया में जितने चर्च हैं, जितने कलीसियाँ, सारे सही हैं? नहीं, दुनिया में जितने चर्च, जितनी कलीसियाँ हैं, सारे सही नहीं हैं। उसमें से बहुत सारे चर्च गलत शिक्षा है, कल्ट है, लेकिन वहाँ पर भी चंगाई हो रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी कलीसिया जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी वहाँ चंगाई हो रही है? क्या ये पॉसिबल है, संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है? ये समझिए कि चंगाई करना केवल परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। चंगाई शैतान भी कर सकता है। चंगाई करने का जो सामर्थ्य तो शैतान के पास भी है, शैतान भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखा सकता है।
जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि चिन्ह और चमत्कार केवल परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के सच्चे भक्तों के द्वारा ही नहीं, शैतान के द्वारा भी होता है, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि चिन्ह और चमत्कार केवल परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही नहीं, शैतान के लोगों के द्वारा भी होता है, क्योंकि शैतान के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिसके द्वारा वो लोगों को भरमाते हैं। अब मैं बाइबल से कुछ बातें समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, यही आपके बुद्धि को सही और गलत की तरफ ले जाएगा। पहली चीज जो मैंने कहा कि शैतान भी भटकाता है, तो देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात कहते हैं और उसके 4 आयत में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब यीशु मसीह लोगों से क्या कह रहे थे कि सावधान रहना, भरमाने वाले लोग आएंगे। अब भरमाना क्या होता है, यानी कि आपको उलझन में डालना या आपको एक तरीके से गुमराह करना, है ना, आपके नॉलेज को उल्टा कर देना। जैसे भरमाने की बात जब हम करते हैं, तो परमेश्वर ने जब बगीचा में आदम और हव्वा को रखा था, तो शैतान उन्हें पाप में गिराने से पहले उनको भरमा दिया। क्या भरमा दिया? उनको ऐसा हव्वा के पास जाकर बोला कि क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, यानी कि उनके मन में कन्फ्यूजन डाला। शैतान ने झूठ इस तरह नहीं बोला कि डायरेक्ट आके बोला कि फल खा लो, पर उसने उन्हीं बातों को लिया जो परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि तुम अगर इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, बट शैतान ने देखो कितना चतुराई से उनको भरमाया, कहा कि नहीं, अगर तुम इसे खाओगे तो मरोगे नहीं, परंतु परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? उसने कुछ अलग से आकर नहीं कहा, उन्हीं वचनों को तोड़ मरोड़ कर सिखाया, और जिसके कारण हव्वा ने वो पाप कर दिया। उसी प्रकार से आज भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे जो भरमाएंगे। तो आज जो चर्च आप बता रहे हो, चंगाई करके दिखाने वाले चर्च, ये बाइबल से ही वचन बोलेंगे, ये बाइबल से ही प्रचार करेंगे, ये बाइबल से ही दिखाएंगे कि कौन कौन से वचन आपको आशीष की वचन है, कौन सा वचन आपको चंगाई का वचन है, और आपके मन में ऐसा दिखा देंगे कि अब आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, आप कभी भी आपके जीवन में मुसीबत नहीं आएगी। और आज के समय में दुनिया में लोग खुश कौन है? हर कोई किसी ना किसी परेशानी में फंसा हुआ है, दुख में फंसा हुआ है, मुसीबत में फंसा हुआ है। इसीलिए बहुत जल्दी लोग उन चीज़ों की ओर जाने लगते हैं जिनसे उनको थोड़ी राहत मिले। बीमार कहाँ जाएगा? बीमार वहीं जाएगा जहाँ बीमारी से उनको चंगाई मिलेगा। तो इसीलिए आज उन चर्चों में ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर चिन्ह और चमत्कार और चंगाई की बातें होती है ना। तो क्या है इसका अर्थ? देखिए, सबसे पहली चीज़, यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किया, बीमारों को चंगा किया, सही बात है, लेकिन यीशु मसीह ने पाप से परे रहने के बारे में भी सिखाया। यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम्हें चोरी नहीं करना है। यीशु मसीह ने बताया कि तुम परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। यीशु मसीह ने सिखाया तुम्हारा जीवन पवित्र होना चाहिए। यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षाएं दी, केवल चंगाई नहीं किया है। सबसे ज़्यादा यीशु मसीह ने झूठे लोगों को पर्दाफाश किया है। लेकिन आज के समय में जो लोग यीशु के शिक्षा को नहीं सिखाकर चंगाई की बातों को सिखाते हैं, इसी से आप पता लगा लीजिएगा कि सही कलीसिया कौन है। सही कलीसिया बाइबल के अकॉर्डिंग वो है जो चंगाई तो कलीसिया में होती है, लेकिन आपके उस कलीसिया में आपको पवित्र जीवन जीने के बारे में अगर सिखाया जा रहा है, आपके कमियों को अगर दिखाया जा रहा है, आपके जीवन की बुराइयों को अगर बताया जा रहा है और उससे हटने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो सही मायने में मैं कहता हूँ वो सही कलीसिया है। लेकिन किसी कलीसिया में अगर सिर्फ चंगाई आओ, आशीष पाओ, धन पाओ, पैसा पाओ, अगर ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, वो कलीसिया बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसी से हमें परखना होगा। अब दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, चिन्ह और चमत्कार हो रहे। बहुत सारे कहते हैं अच्छा वो चर्च अगर गलत है तो वहाँ चिन्ह और चमत्कार कैसे हो जाते हैं, वहाँ पर दुष्ट आत्माएं कैसे निकल रही हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक और वचन पढ़ लीजिएगा आप, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 24 आयत को जब पढ़ेंगे, वहाँ पर देखिए लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। कौन उठ खड़े होंगे? झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो आप समझ में आया, झूठे लोग उठेंगे जो चिन्ह और चमत्कार करेंगे। तो जो लोग चिन्ह और चमत्कार करके दिखा रहे हैं वो झूठे हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, बहुत भीड़ आती है लोगों के पास, बड़े बड़े भीड़। आज के समय में तो बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं जो बन रही हैं, लाखों लाखों लोग आ रहे हैं। वहाँ पर शिक्षा क्या है? वहाँ की शिक्षा ही यही है, चंगाई, छुटकारा, आशीष, धन, दौलत। और बाइबल का वचन क्या कह रहे हैं? झूठे लोग हैं, ये बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे। तो चिन्ह और चमत्कार कभी भी सही कलीसिया की पहचान नहीं है।
सही कलीसिया की पहचान है बाइबल के अनुसार जीवन जीना, पवित्रता में चलना, ये सब बातें हैं। तो और दूसरी चीज़ का एक ऐसी बात मुझे पता चली कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यीशु बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में है उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा ना। जब ऐसी कलीसिया में कैसे शिक्षा होती है कि अब तुम यीशु मसीह के पास आ गए हो तो ये रिसीव करो कि तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तुम मसीह में हो इसलिए दुख तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। ऐसी शिक्षाएं फैल रही हैं। अब ये झूठे लोग क्या सिखाते हैं? विश्वासियों को ये सिखा रहे हैं कि तुम ये विश्वास करो कि यीशु मसीह में तुम आ गए हो इसलिए दुख जो है वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल के नए नियम में या पुराने नियम में हो, हम शुरू से अंत तक देख सकते हैं कि विश्वासियों का जीवन दुख से भरा हुआ है। कौन सा ऐसा विश्वासी है जिसने दुख नहीं उठाया? कौन सा ऐसा चेला है जिसने दुख नहीं उठाया? खुद यीशु मसीह ने दुख उठाया। अब ये जो झूठे लोग हैं, ये इनके विश्वासी लोगों का कहना होता है कि हमारे जीवन में दुख नहीं, हम उसको हमारे जीवन में हम दुख को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि हम दुख हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? बाइबल उसके बारे में कहती है। अगर आप दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय के 12 आयत को पढ़ोगे तो यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को समझाते हुए, अपने दुखों को बताते हुए कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो सच्चे लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे वो सताए जाएंगे। कौन नहीं सताया गया है? कौन नहीं बीमार पड़ा है? तो ये सबसे बड़ी पहचान है आज के समय में। आज गलत चर्च और सही चर्च का पहचान करने का एक ही तरीका है। अगर जिस चर्च में सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने वाली बातें कही जा रही है, आपको बड़ा करने के लिए बात कही जा रही है, उस चर्च से दूर हो जाओ। चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले चर्च से दूर हो जाओ। आपके जीवन में करेक्शन करने वाले चर्च में जाना शुरू करो। हाँ, भीड़ देखकर जाओगे तो फिर नरक की ओर जाओगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में चलोगे तो सही ओर जाओगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ सारी गलती झूठे भविष्यवक्ताओं की नहीं होती, कई बार विश्वासी लोग भी गड़बड़ करते हैं। क्योंकि आज के समय में जो विश्वासी लोग हैं ना, उनको सिर्फ क्या चाहिए? शारीरिक चंगाई, है, अपने जीवन में धन दौलत, परिवार में मकान, बड़े बड़े मकान, गाड़ी, पैसा, यही चाहिए। आज के बहुत सारे विश्वासियों के सिर्फ यही रहता है, इस दुनिया में हमें खुशी मिले, इस दुनिया की चीज़ें हमें मिल जाएं। तो ऐसे में क्या होता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग झूठे लोगों को तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग हैं, विश्वासी हैं, वो खुद ही उनको ढूंढ लेंगे। अगर उसी में आप देखोगे तो दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 3 आयत में इस प्रकार से पौलुस यहाँ पर लिखता है, कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, यही हो रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों के चर्च में जब उनकी कमियों को दिखाया जाता है तो वो क्या करते हैं? गुस्सा होकर चले जाते हैं और ऐसा चर्च ढूंढते हैं जहाँ का पास्टर, जहाँ का जो लीडर है वो उनकी कमियों को ना दिखाए, परंतु उनसे प्रेम से बात करे कि चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, आप पाप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यीशु मसीह क्षमा कर देगा। तो यहाँ पर पौलुस कहता है ऐसे विश्वासी लोग भी होंगे। सिर्फ भविष्यवक्ता लोग झूठे नहीं है, कुछ विश्वासी ऐसे होंगे जो खुद की ज़रूरतों के अनुसार पास्टरों को ढूंढना शुरू करेंगे, चर्च को ढूंढना शुरू करेंगे। वो ऐसे चर्च को ढूंढेंगे जहां पर उन्हें उनके मन के अनुसार प्रचार किया जाए। उनको चंगाई चाहिए तो चंगाई का प्रचार, उनको पैसा चाहिए तो पैसा का प्रचार हो रहा है। इस तरह के कलीसियाओं को भी लोग ढूंढेंगे। तो कमियां विश्वासियों में भी है और सेवक लोगों में भी है। अब आपको और हमें ये बाइबल से देखना है ना। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे, बट आपके सहमत होने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ कि आप सहमत हो जाओ। मैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो चीज़ मुझे बताएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी समय है, इस चीज़ को समझिए। सही कलीसिया वो है जो आपकी कमियों को दिखाकर आपको सुधरने के लिए कहता हो। चंगाई हर कलीसिया में होगा, यीशु मसीह के नाम से चंगाई है, लेकिन चंगाई जिस जगह पर सिर्फ चंगाई है, आपको सुधारने की बात नहीं की जाती, आपकी कमियों को नहीं दिखाया जाता, वो कलीसिया यीशु की कलीसिया नहीं है। यही सच्चाई है। तो इन सब बातों के द्वारा मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब मैं बात किया, कमेंट सुना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज विश्वासी लोग सिर्फ और सिर्फ चंगाई के पीछे भाग रहे हैं। चलिए, शारीरिक रूप में आपने चंगाई पा भी लिया, आपका आत्मा का क्या होगा? आपकी आत्मा नरक में डाली जाएगी, तब आप क्या करोगे? तब आपको कोई पास्टर बचाने आएगा? नहीं बचाने आएगा। इसीलिए अपने शरीर को अगर नुकसान भी हो रहा है, अपनी आत्मा को बचाओ, क्योंकि यीशु के आगमन से पहले अगर आप नहीं सुधरे तो फिर आप यीशु के आने के बाद कभी भी सुधर नहीं पाओगे। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं,
अगर अंत तक आपने सुना है तो ज़रूर इस पर गौर करिएगा। एक क्षण बैठ के प्रभु से पूछिएगा कि आप सही हो कि गलत। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया कि कौन सा कलीसिया सही है, कौन गलत है। अब आप परखिएगा वचन के अनुसार। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।